अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज की हमारी दो रेसिपीज़, टर्किश थाल कबाब। बहुत जब ये रेसिपी बनेगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसी मज़े की रेसिपी है, काफ़ी डिफरेंट। और साथ में आलू बैंगन फ्राई। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थाल कबाब। टर्किश स्टाइल के हैं और इसमें ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं ली। कुछ चीज़ें थी जो कि आमतौर पे इसमें इस्तेमाल होती हैं, हमने उसको माइनस कर दिया, जो कि टर्की में इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे मसाले वगैरह थे बेसिक, ज़्यादा नहीं। और उसको हमने थोड़ा ज़रा पाकिस्तानी टच भी दी थी। हल्का सा हमने हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर दी, चॉप की हुई। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। सबसे पहले तो हमने 1 किलो गाय का कीमा ले लिया। आप चाहें तो मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 पाव या 200 ग्राम दुम्बे की चर्बी हो तो बेहतर है, अदरवाइज़ बीफ फैट भी चलेगा। उसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। इसके मसाले बेसिकली तलहार मिर्च पाउडर, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, और साथ में दालचीनी पाउडर है, ये 1 चाय का चम्मच। ये टर्किश खानों में डलता है और उसका बड़ा अच्छा जायका है। ये थोड़ा सा डलेगा, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा डाल दिया तो इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और वो एंड तक रहेगा। नमक इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे बस। इसके बाद एक दफ़ा इसको हमने पीसना है कीमा, ताकि फ़ैट इसमें पिस जाए और थोड़ा सा कीमा ज़रा और बारीक हो जाए। फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हो रही है, वो आपको बताएंगे। सबसे पहला काम तो इसकी पिसाई। सो इसको हमने पहले मिक्स कर लिया, इन सारी चीज़ों को चर्बी समेत। और इसके बाद ये ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और अगर कीमे में पानी होगा थोड़ा, अगर इसमें ज़्यादा पिसाई विसाई के दौरान फ्रिज में रखा रह गया तो इसका भी इलाज हमारे पास है, वो भी हम करेंगे। मेरे पास भी जो कीमा है थोड़ा सा ज़रा इसमें नमी ज़्यादा है, अभी हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पे आ गया। और कीमे की मशीन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली पेट की बीमारियाँ, ख़ास तौर पे इस सख्त गर्म और नम मौसम में कोशिश कर लें कीमे की मशीन एक हो, ताकि इन बीमारियों से आप और आपके घर वाले बच्चे सब बच सकें। यह आ गया। इसके बाद सिंपली मशीन की ऑन, और एक दफ़ा हमने इसको बारीक पीस लेना है। पीसने का मकसद, पहले कीमा पिसा हुआ है, हमने सिर्फ एक दफ़ा और उसको पीसना है, ताकि इसमें चर्बी बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी। अगर चर्बी नहीं भी शामिल कर दें, कुकिंग ऑयल शामिल कर दें, अदरवाइज़ ये जो थाल कबाब है बहुत ड्राई होगा, खाने में आपको ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। पहले इसको एक दफ़ा हम निकाल लेते हैं मशीन से। ये आ गया। और ये रेसिपी में आपको दे रहे हैं, चीज़ें शामिल करेंगे। मैं आपको इसके ऑप्शन भी बता दूंगा कि आप कौन कौन से ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं, इसमें अपना स्टाइल डाल सकते हैं, लोकल चीज़ें डाल सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ओवरऑल रेसिपी के साथ। अदरवाइज़ है बहुत मज़े की। अगर आप ओरिजिनल बनाएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसके और बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला काम, ये कीमा सारा निकल गया। ये लो, बस दैट्स इट। चलो, कीमा हो गया तैयार। तो ऐसा और कहीं से लगा हो, बस। चलो, और शुक्र, शोर बंद हुआ। एनीवेज, क्विकली इसकी तरफ आते हैं। इसमें क्या कुछ शामिल हो रहा है आपको बताते जाते हैं। 1 कप ब्रेड क्रम्स। ये क्या करेगा बेसिकली, अगर इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा नमी है इसको भी कंट्रोल कर लेगा, और ये इसमें थोड़ा इसको होल्ड करके भी रखेगा। अच्छा, 1 किलो कबाब है, इससे तकरीबन ये सारा मिक्स मिला के 2 किलो हो जाएंगे, जहन में रखिएगा। तो उस हिसाब से थाल भी आपने उस हिसाब से लेना है। प्याज इसमें आ गया चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च आ गई, टमाटर आ गया। और ये बड़ा हेल्दी भी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब इसको आप बनाएंगे तो बेसिकली इसमें सब्ज़ी काफ़ी सारी मिकदार में शामिल है। 1 पूरी गड्डी पार्सले है, ऑप्शनल, अगर शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई। साथ में इसमें आ गया लहसुन 2 खाने के चम्मच, और साथ में आ गई कुटी काली मिर्च ताज़ा 1 खाने का चम्मच, और साथ में आ गया टोमेटो पेस्ट। अच्छा, टोमेटो पेस्ट जहन में रखिएगा, 1 कप लिखा हुआ है। मेरे पास जो टोमेटो पेस्ट आ रहा है ये बहुत थिक है, ये डबल स्ट्रेंथ का है। आपने इसको फिर आधा कप इस्तेमाल करना है। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे इसके वो टर्किश पिज़्ज़ा था, बहुत खट्टा हो गया था ओवरऑल। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसमें आधा कप शामिल कर देंगे। अगर बहुत थिक पेस्ट नहीं, जिस तरह आपके पास ये मेरे पास आया हुआ है, ये आधा कप, और अगर नॉर्मल पेस्ट है तो इसमें 1 कप, और आधा कप इसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। ये आ गया, बस
इसके बाद सिंपली हमने इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदना है, दैट्स अ मस्ट। इसमें समझ लेंगे कोई 8 से 10 मिनट आपको लगने चाहिए इसकी मिक्सिंग में। जब तक ये प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा, ये सही तरीके से कबाब इसके बनेंगे नहीं। तो इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदते जाते हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा बी राइट बैक। टर्किश थाल कबाब अज्जा। बीफ का कीमा 1 किलो, लैम्ब फैट 200 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, हरी मिर्च चॉप 5 अदद, शिमला मिर्च चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तलहार चिल्ली पाउडर 1 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप 3 अदद, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, टोमेटो पेस्ट 1 कप, पोटैटो वेजेस 3 अदद, टोमेटो वेजेस 3 अदद, तेल आधा कप। ये भी वापस आ गए और टर्किश थाल कबाब बन रहे हैं। ये देखिए कीमा हमने पीस लिया, 1 किलो कीमा था, ये सारा मिक्स मिला के 2 किलो हो जाएगा। काफ़ी बड़ी क्वांटिटी और ये तकरीबन, मेरे पास ट्रे थोड़ी छोटी है, अगर बड़ी ट्रे में हो तो इसके लुक भी अच्छी आती है, लेकिन इसमें बड़ा बेहतरीन बन जाएगा। और ये तकरीबन 3 कबाब बनेंगे, यानी ये जो मिक्स है ये सारा, ये तकरीबन समझ लें कि 10 लोगों के लिए काफ़ी, 10 से 12 लोगों के लिए। 1 किलो बीफ के साथ हमने इसमें पहले तो कीमे में शामिल किया 1 पाव चर्बी, दुम्बे की या बकरे की हो या गाय की हो, और इसको आपने एक दफ़ा इसको पीस लेना है कीमे के साथ। और गोश्त हो तो ज़्यादा बेहतर है, और कीमे की मशीन आपके पास घर में हो तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे बहुत सारी पेट की बीमारियां फैलती हैं। इसको हमने इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, और इसके बाद हमने इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा पीस लिया। फिर हमने इसमें शामिल किया शिमला मिर्च 2 अदद, टमाटर चॉप किया हुआ, प्याज चॉप किया हुआ, लहसुन चॉप किया हुआ, और साथ में काली मिर्च कुटी हुई, और साथ में हमने पार्सले 1 गड्डी और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, और उसको और 1 कप हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल करके उसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया ताकि यकजान हो जाए सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसके कबाब की तरफ। सो ये एक साथ हम शुरू कर लेंगे, एक साथ ही सेट करेंगे और तीनों को एक साथ पकाएंगे। कुकिंग टाइम इसका आधा घंटा है मैक्स। तो सबसे पहला काम, इसको प्रेस आपने खूब करना है, और ये जहन में रखिएगा श्रिंक होगा खूब, तो उसको अपने एज तक बिल्कुल ला के, मैं इस वजह से थोड़ा ज़रा इसमें क्वांटिटी सेट कर लूँ पहले, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि सब बराबर हो। या चलें, बाकी इधर आ जाएगा। इसको प्रेस करते जाएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको सही तरीके से इसमें सेट नहीं किया, ये पकने के बाद श्रिंक तो खैर हो गई, लेकिन ये टूटने का भी ख़दशा होता है। लिहाजा इसको अपने हाथ से इसको खूब अच्छी तरीके से प्रेस करते जाएंगे। ये यहाँ पे आ गया बस। सो ये 3 थाल कबाब बन जाएंगे। इसी थाल कबाब को फ्रीज कर सकते हैं फ्रीज़र में आराम से, आपके ये 1-1.5 महीना निकालेगा। ट्रे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर लें। सो सबसे पहला काम, मैं यहाँ पे 1 थाल कबाब आपको सेट करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं बाद में सेट करता हूँ। ये लीजिए, इसको खूब, और इसकी जो एजेस हैं ये देखें, इसको प्रेस करके आप पहले साइडों तक ले जाएं खूब, उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे हम, और लेवल होना चाहिए। ये आ गया थाल कबाब, कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर ये आ गई सारी इसकी अरेंजमेंट। टमाटर आ जाएंगे, फिर आलू आएगा, हरी मिर्च आएगी, दैट्स इट, और फिर ये चला जाएगा ओवन में। सो एक एक करके पहले ये टमाटर रख देते हैं, ये लीजिए, उसके बाद आ गए आलू, ये लीजिए, उसके बाद फिर इसमें हरी मिर्चें सेट कर देंगे, दैट्स इट। ये चला जाएगा ओवन में बेक होने। आप इसको चूल्हे के ऊपर भी पका सकते हैं, नॉट एन इशू, लेकिन ओवन में बेक होगा तो उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। चलिए, इसके बाद आ गई इसमें हरी मिर्चें। सो ये हो गए तैयार हमारे थाल कबाब। अगेन इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आपके पास 1 महीना 1.5 महीना चलेगा, नो इशू एट ऑल। और हरी मिर्चें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इतनी तीखी नहीं, अपने इलाके के हिसाब से जो आपको जो सी तीखी मिर्च पसंद हो, तीखी हो या कम तीखी पसंद हो, दैट्स अप टू यू। ये आ गए इसमें थोड़े से चेरी टोमेटो मार पड़े हुए थे, वो भी डाल दिए, दैट्स इट। ये बन गया थाल कबाब, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा मैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरे और भी सेट कर लेते हैं। अगेन दोबारा कीमे को अपने हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस करना है, और काम आपने देखा कितने जल्दी। अवन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करने पड़े। अब ये मेरे पास टोटल 15 मिनट हुए, हमने सारे थाल कबाब सेट भी कर लिए। आपने सिंपली इसको बेक करना है। बेकिंग में आधे घंटे की कहानी है, आधे घंटे के अंदर बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ये नहीं, इसको सेट कर लिया, और इसको भी हम उसी तरीके से, जिस तरीके से इसको सेट किया था,
गोश्त के कीमे के एंड्स को पहले ज़रा सेट कर लें, लेवल कर लें। उसके बाद फिर आ जाते हैं वही काम, पहले टमाटर, ये कुकिंग टाइम आधा घंटा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े का है। बीफ हम बना रहे हैं इसको बीफ के साथ, आप चाहे मटन कीमे के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं, नॉट एन इशू। और जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की जो शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आए, इसमें पार्सले है, बाकी चीज़ें सारी हमने कोशिश की कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाए जो आपको पाकिस्तान में आसानी से दस्तयाब है। बाकी चीज़ें हमने इसके हिसाब से सेट की है। सो एक एक करके बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी सेट करेंगे। ये आता गया। तो प्रेजेंटेशन भी इसकी इम्पॉर्टेंट है, दिखने में खूबसूरत नज़र आना चाहिए, जो कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ऐसा ही नज़र आए। हरी मिर्चें आ गई, और सब एक साथ ही रखेंगे। कुकिंग टाइम चूँकि इनका सेम है, सो बेसिकली टाइम कम लेगा, दिखने में अच्छी है, प्रेजेंटेबल है, और खाने में तो बहुत बेहतरीन टेस्ट। चीज़ें हमने इसमें शामिल की, आप चाहे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया शामिल कर सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा हल्दी भी शामिल कर सकते हैं। ये एक और थाल कबाब रेडी हो गया, और ये लास्ट बस। इसके बाद इन सबको हम एक साथ ही अवन के हवाले करेंगे, मैक्सिमम आधा घंटा मेरे अवन में, आपके अवन में हो सकता है इसको शायद 40 मिनट लग जाएँ बस। लेकिन जहन में रखना है इसको बहुत नहीं पकाना, बारीक पिसा हुआ कीमा है, इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है जितना आमतौर पर लोग समझते हैं कि बीफ का कीमा है इसको बहुत देर तक पकाएं, कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा पकाने की। ये ले, ये वाला भी रेडी हो गया, और साथ में दूसरी जो हमारी रेसिपी है उसको भी टाइम नहीं लगेगा, कम लगेगा। आलू बैंगन फ्राई मेरी फेवरेट, और टेस्ट में बहुत मज़े की है। पकाने के इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आज हम आपको जो तरीका बताएंगे वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट। ये आ गई, ये फाइनल ट्रे भी सेट कर लेते हैं, फिर एक साथ इसको ओवन के हवाले कर देंगे। क्विक आपको रिकैप देते हैं इसका। गाय के कीमा हमने 1 किलो लिया, आप चाहें इसको मटन कीमे के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और इसमें हमने शामिल किया 1 खाने का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, अगर इजीली आपको मिल जाए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं, या देगी मिर्च जिसको हम कहते हैं। नमक 1 चाय का चम्मच, 1 से 1.5 चाय का चम्मच, और साथ में हमने इसमें इसको साथ पीस लिया, चर्बी इसमें शामिल की 1 कप, और सॉरी 1 पाव, और उसके बाद सिंपली इसमें शामिल कर दिया हमने। पहले इसको कीमा तैयार किया, पीसा, और इसके बाद हमने इसको इसमें शामिल किया 2 खाने के चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, 2 अदद शिमला मिर्चें चॉप की हुई, टमाटर और प्याज, और साथ में हमने इसमें शामिल कर दिया काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, 1 कप ब्रेड क्रम्स, और आधा कप इसमें हमने टोमेटो पेस्ट शामिल किया। जो टोमेटो पेस्ट हमारे पास आया था काफ़ी थिक होती है, क्या उसको कहते हैं कि थिक अबाउट डबल स्ट्रेंथ का है, तो अगर चख लीजिएगा बहुत खट्टा हुआ तो ऊपर क्वांटिटी इसकी कम कर दें, ज़्यादा डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। दैट्स इट, तैयार हुई। सॉरी, इसको हमने अच्छी तरीके से फिर गूंदना है। प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें चॉप की हुई, शिमला मिर्च और पार्सले चॉप किया हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी। अब स्ट्रेट अवे चला जाएगा अवन में। अवन हमने पहले प्रीहीट किया हुआ है 225 डिग्री पे। सो एक एक करके ये डिशेस में जाएगा, डिशेज चेक कर लीजिएगा अवन प्रूफ हो, ये ना हो कि बेकिंग के दौरान टूट जाए। चलिए बस, दैट्स इट। अब हमारा काम ख़त्म। सिंपली हमने वेट करना है आधा घंटा, लेकिन हम जब तक और काम कर लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक भी आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, यही स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा। विल बी राइट बैक। टर्किश थाल कबाब अज्जा। बीफ का कीमा 1 किलो, लैम्ब फैट 200 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, हरी मिर्च चॉप 5 अदद, शिमला मिर्च चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तलहार चिल्ली पाउडर 1 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप 3 अदद, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, टोमेटो पेस्ट 1 कप, पोटैटो वेजेस 3 अदद, टोमेटो वेजेस 3 अदद, तेल आधा कप। लीजिए वापस आ गए, और थाल कबाब, टर्किश थाल कबाब हमने अवन में रख दिया। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई। इसमें जो हरी मिर्चें थी और इसके जो मसाला जात थे, उसका ओवरऑल मैं आपको थोड़ी सी इसकी शक्ल करा दूं, बार बार नहीं खोलना। ये देखें, आराम से मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट के अंदर 3 थाल कबाब बने। इसको बंद कर देते हैं, वापस खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई रिकैप दे दूँ इसके बारे में। हमने 1 किलो गाय का कीमा लिया, इसमें 1 पाव दुम्बे की चर्बी, बकरे की चर्बी या गाय की चर्बी कोई इस्तेमाल कीजिएगा, या फैट की फॉर्म में अपने ऑयल भी इस्तेमाल किया था कप। आप चाहे तो ऑयल की मिकदार थोड़ी सी इसमें बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हमने इसको पीसा फ़ैट के साथ, चर्बी के साथ। अगर आपको कीमा मिल जाता है जिसमें चर्बी मिक्स हो तो आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत है। इसमें चिकन, मटन, बीफ तीनों में से बन सकता है, और
फिर इसमें हमने शामिल किया लहसुन चॉप किया हुआ, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पार्सले और तलहार मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक, काली मिर्च कुटी हुई ताज़ा और 1 कप ब्रेड क्रम्स और आधा कप इसमें हमने टोमेटो पेस्ट शामिल किया है। अगर जो आप रेसिपी कार्ड में देखेंगे 1 कप लिखा हुआ है, मेरे पास जो आया है डबल स्ट्रेंथ का आया है, तो अगर स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो चख लें, अगर बहुत खट्टा है तो बस आधा कप इसमें शामिल करें। इसको हमने ओवन के हवाले कर दिया। इसमें अच्छी तरीके से फैला के ऊपर इसमें हमने टमाटर और आलू और हरी मिर्ची ऊपर से रख के इसको सेट कर दिया। बेक होता रहेगा आराम से। हम आ जाते हैं हमारी एक और रेसिपी की तरफ, आलू बैंगन फ्राई, मेरी फेवरेट, बहुत ज़्यादा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की। और सबसे पहले इसमें हम बैंगन शामिल करेंगे और इसको शामिल करने के लिए बेस्ट तरीका है कि चम्मच भर लें, बजाय इसके कि एक एक करके डालेंगे तो हाथ जलने का खदशा है। तो आप सिंपली ये चम्मच भरा और ये गया। डीप फ्राई करेंगे, लेकिन डीप फ्राइंग के लिए जहन में रखिएगा कि आपने किचन अब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट साथ में रखना है ताकि इसके इजाफी तेल निकल जाए। आलू और बैंगन दोनों ऐसी सब्जियां हैं जो कि बहुत तेल जज्ब करती हैं और तेल सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं जिस तरह हमारे यहाँ खानों में होता है तो ये फिर आपको सेहत को ख़राब करेगा। तो मैं एक एक करके सारे बैंगन इसमें शामिल कर दूँगा और मैं आपको क्वांटिटी भी बता दूं साथ साथ ताकि क्लैरिटी रहे। आलू इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं आधा किलो, बैंगन भी आधा किलो। सिंपली सबसे पहले मैं इसमें आलू शामिल करूँ, बैंगन शामिल कर दूंगा। कुकिंग टाइम यानी ये तकरीबन पकेगा। आलू बैंगन जल्दी पक जाता है, आलू को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम इसको तकरीबन मुकम्मल तौर पर पकाएंगे। इसकी ग्रेवी अलग बनेगी और ग्रेवी में फिर ये शामिल हो जाएंगे, दैट्स इट। तो सबसे पहला काम तो इसकी डीप फ्राइंग, आँच में थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ, दैट्स इट। और ये किचन अब्जॉर्बेंट रोल या किचन टॉवल जिसको आप कहते हैं, ये मस्ट है। डीप फ्राइड खाना वैसे भी कोशिश करेंगे थोड़ा कम ही खाएं, लेकिन फिर अगर खा भी रहें तो ये किचन अब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको निकाल के रखें ताकि इसका इजाफी तेल निकल जाए इसमें से, तो आपकी सेहत इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। पाकिस्तान उन दुनिया के उन चंद ममालिक में से जिसमें हर शख्स यानी एवरेज से मुराद अगर 22 करोड़ की 23 करोड़ की हमारा आबादी है, तो जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब भी हैं, सब के सब 24 लीटर यानी 2 लीटर पर मंथ इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा तेल है। फिर मसला ये है कि यहाँ पे ऑयल की क्वालिटी पे इतना कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे अब आप देखेंगे कि कुछ थोड़े बहुत हिलती है गवर्नमेंट और फिर चेक किए जाते हैं, फिर हिफ़्ज़ान सेहत की उसूलों के मुताबिक नहीं होते। बड़े ऑयल की फैक्ट्रियाँ बंद भी हुई हैं, ताले लगे हैं, और कुछ ताले लगने के बाद दोबारा खुल गई, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन कोशिश करें कि एक तो ऑयल की क्वालिटी अच्छी हो, दूसरा अगर ऑयल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़रा कम कर लें तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी। फ्राइंग करेंगे इसको तकरीबन 10 मिनट और इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आज ओह क्या गिरा दिया, चलें ये जगह बन गई। इन द मीन टाइम मैं इसकी ग्रेवी भी शुरू कर दूँगा। ग्रेवी स्टार्ट कर देते हैं। तो एक कढ़ाई रखी और कढ़ाई पे हम इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ऑयल इसमें कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यहाँ डीप फ्राइंग भी हो रही है ऑयल की, तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़रा कंट्रोल में रखनी है। जैसे ये गर्म हो रहा है, इन द मीन टाइम वापस यहाँ पे आते हैं और इसको मिक्स करते जाएंगे, दैट्स इट। आँच इसकी थोड़ी तेज़ी रखनी है और खुले ढक्कन के साथ, ढक्कन इसके ऊपर नहीं रखना है। थाल कबाब जिस तरह हमने बताया आपको कि ये तकरीबन 1 किलो बीफ से हम तकरीबन 8 से 10 लोगों के लिए रोटी के साथ, ड्राई नहीं, रोटी के साथ अगर खा रहे हैं 8 से 10 लोगों के लिए काफ़ी है। इसमें तकरीबन 1 किलो बीफ था तो 1 किलो ही हमने इसमें और चीज़ें जिसमें सब्जियां भी थी, फैट भी था, तो मिल के तकरीबन 2 किलो कलेक्टिवली हो गया। और उस हिसाब से बनाएगा ताकि ये ज़्यादा मतलब लोग हों तो, अदरवाइज़ क्वांटिटी कम कर ले। मेरे पास थोड़ी ज़रा डिफरेंट साइज़ की ट्रेस थी तो मेरे 3 कबाब बने। अगर बड़ी ट्रे हो एक तो उसमें ज़्यादा अच्छा भी लगता बड़ी ट्रे में, लेकिन नो इशू एट ऑल, आप छोटी ट्रे में बना सकते हैं। घर के अफराद अगर कम है तो इसी क्वांटिटी को आधा किलो कर दें, या इवन 1 पाव से तकरीबन 4 लोगों का आराम से गुजारा हो जाएगा, 3-4 लोगों का। और अगर फैमिली मीडियम साइज़ की है तो आधा किलो बीफ, दैट्स इट। इसको फ्राई जब तक कर रहे हैं, ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया। अब इसमें हस्बे मामूल हम शामिल करेंगे सबसे पहले प्याज, जिनके हम फ्राइंग शुरू कर देंगे, दैट्स इट। और इसकी भी क्वांटिटीज़ मैं आपको बता दूँ क्या कुछ शामिल कर रहे हैं। आलू हैं वेजेस में सारे और बैंगन भी आधा किलो, प्याज स्लाइस किया हुआ 2 अदद बड़े साइज़ के, टमाटर 5 अदद ये हमने स्लाइस करके रखे हुए, लहसुन और अदरक 2-2 खाने के चम्मच, तेल तलने के लिए अलग है और ऑयल इसमें थोड़ा सा जो हमने शामिल किया प्याज फ्राइंग के लिए वो अलग, कुटा जीरा है ताज़ा भुना हुआ और कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच और हल्दी इसमें 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। इसमें हरी मिर्चें भी आप शामिल कर सकते हैं, अप टू यू, और अदरवाइज़ बग़ैर हरी मिर्चों के भी इसको आप बना सकते हैं। स्पाइसी होगा वैसे, तीखा बहुत ज़्यादा नहीं,
और ऑयल की मिक़दार बस ध्यान में रखिएगा, आपने कंट्रोल करनी है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करना। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है हम वापस यहाँ पे आते हैं बैगन, और मेरे हिसाब से 2 मिनट और हैं बैगन को फ्राई होने में। जैसे निकलेगा इसके बाद फ़ौरन इसमें आलू आ जाएगा। आलू का कुकिंग टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा है बैगन से, और ये दोनों सब्ज़ियाँ जो हैं ये मशहूर हैं कि इनका टेक्सचर स्पंज जैसा है, यानी इसको आप तेल में डालेंगे तो ये तेल पीता जाएगा नॉन स्टॉप, और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप इस तरह की रेसिपी जो हम बना रहे हैं अभी ये कर भी रहे हैं तो उसमें किचन एब्जॉर्बेंट पेपर का इस्तेमाल मस्ट है, ताकि इसका इजाफी तेल इसमें से निकल जाए। चलें जी, बस मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो गए। चलो, और ये पक चुके हैं, बहुत जल्दी इनका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो हम निकाल लेते हैं। इजाफी तेल निकालना बहुत ज़रूरी, ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे डाल दिए। चलिए, ये काम हुआ पूरा। अब आ जाते हैं आलू की तरफ। अगेन इनको जब आप डीप फ्राइंग के लिए डालते हैं जो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि चम्मच लें और उसको भर लें और एक साथ आराम से उतार दें, बजाय इसके कि एक पीसेस एक ही 2 करके डालेंगे तो ये ऑयल स्प्लैश होगा, हाथ जलने का खदशा है। इसी वजह से हमने इसको चले बस वापस यहाँ पे आते हैं। प्याज की फ्राइंग करते जाएंगे। अगेन प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, कोशिश करेंगे कलर इसका कंट्रोल में रहे। आलू बैंगन दोनों इतने पकाने हैं कि आखिर में हमने सिर्फ मिक्स करने पड़े, लिहाजा इसको आलू को जिस तरह मैंने आपको बताया कि टाइम ज़्यादा लगता है, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, इसको 7-8 मिनट में बैंगन हो गया था फ्राई। वापस यहाँ पे आते हैं और एक दफ़ा ज़रा थाल का कबाब का हाल हवाल कर लें। बेहतरीन पकड़े, ओह ठीक हो गया, बस इसको थोड़ी देर और है मैक्स। चले, आलू बैंगन फ्राई की रेसिपी है, इसके बहुत सारे तरीके हैं मुख्तलिफ। मुझे सबसे ज़्यादा मेरे घर में जब आलू बैंगन पकता है, घर वाले भी खाते, मेरा 3-4 दिन चलता है, फ्रिज में आराम से पड़ा रहता है, निकालो और बनाओ। सो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। आलू और बैंगन दोनों सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पकाने का तरीका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा ऑयली बना रहे हैं, अब हमने कोशिश किया, देखें डीप फ्राइड भी है लेकिन किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लिया, और यहाँ पे हमने तेल का इस्तेमाल भी इसमें कम ही रखा है। चलें जी, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन 2-2 खाने के चम्मच। इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई, और अदरक लहसुन की थोड़ी सी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, समझने के इसके काम। और प्याज आप देख रहे हैं अभी कलर इसका लाइट ही है, लेकिन अदरक लहसुन इसमें शामिल कर दिया है कि अगर आपने डार्क होने पे प्याज अदरक लहसुन शामिल किया और फिर फ्राई करने के, तो प्याज आपका फिर कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सो इस वजह से हमने पहले शामिल कर दिया ताकि कलर इसका कंट्रोल में रहे। वापस यहाँ पे आते हैं और ये ले इसको ज़रा मिक्स करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद ताकि इक्वल पकता जाए। वापस यहाँ पे आ गए और अब इसमें हम शामिल कर देंगे इसी ग्रेवी में टमाटर। ये आ गए इसमें टमाटर। दैट्स इट। एक छोटी सी ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, बन जाएगा। विल बी राइट बैक। आलू बैंगन फ्राई अज्जा, पोटैटो एंड वेजेस आधा किलो, एग प्लांट गोल वेजेस आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, टमाटर 5 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप। ले जी वापस आ गए और ये कबाब अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेरे ख्याल में 5 मिनट और देंगे, दैट्स इट। इनको निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ आलू बैंगन फ्राई के लिए। और यहाँ पे हमने ग्रेवी इसकी तैयार की थी। पहले हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें प्याज फ्राई किए 2 अदद, फिर 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, उसके बाद हमने इसमें टमाटर शामिल कर दिया, ढक के रख दिया धीमे आंच पे ताकि टमाटर नरम हो जाए। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, और ये आ गया नमक। बस आलू भी पके हुए, बैंगन भी पके हुए, सिर्फ हमें ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी जैसी तैयार हो जाएगी तो इसके बाद हमने इसमें सिर्फ आलू और बैंगन मिक्स करने हैं, दैट्स इट। और ये हमारा आलू बैंगन फ्राई हो जाएगा तैयार। ग्रेवी कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे तैयार करनी है। जैसी ही रेडी हो जाएगी, आलू और बैंगन सिर्फ मिक्स करने, जहन में रखिएगा मुकम्मल तौर पे पके हुए हैं, उनको पकाना नहीं है। तो इसको मिक्स किया और दैट्स इट। चले, और मैं ज़रा ये कबाब जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 आध डिश हो गई, नहीं थोड़ी देर और, एक साथ ही हो जाएंगे सारे। वापस यहाँ पे आते हैं।
ग्रेवी को थोड़ा सा आंच तेज़ कर देंगे। मेरे हिसाब से ग्रेवी तकरीबन तैयार है। और फिर दोबारा आपको बताते चलें कि इस ग्रेवी को तैयार होने के बाद आलू बैंगन सिर्फ मिक्स करने हैं, चूँकि मुकम्मल तौर पर पक चुका है, उसको पकाना नहीं है सच। और सिर्फ ग्रेवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टमाटर इसमें और पक जाए बस। फिर हमने सब कुछ इसमें शामिल कर देना है, मिक्स करना और उतारना है, दैट्स इट। चलिए जी, टाइम हो गया इसका। ये आ गए इसमें आलू, सबसे पहले वेजेस मुकम्मल तौर पे पके हुए, और साथ में आ गया बैंगन। ये लीजिए, बस इसके बाद सिंपली मिक्स किया और मिलाते गए। और फिर दोबारा आपको बताते चले, पकाना बिल्कुल भी नहीं है। आलू और बैंगन अगर पकाए इसमें तो ये चूँकि मुकम्मल तौर पे पके हुए हैं, ये ओवर कुक हो जाएंगे या टूट जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि आलू और बैंगन दोनों की शेप बरकरार रहे। इसमें सबसे जो ख़तरा है जिसको ज़्यादा टूटने का है वो बैंगन है, आलू नहीं। आलू फिर भी कम कंट्रोल में आ जाएगा, बैंगन टूटेगा। इसी वजह से इसको हमने मुकम्मल तौर पर पका दिया था ताकि आखिर में सिर्फ मिक्स कर सके। बस ये भी हो गया तैयार सिंपली। ये देखें, फर्स्ट क्लास, टूटेगा भी नहीं बैंगन, आलू भी, और पक भी किया। चलें इसको कर देते हैं बंद। तो हमारी ये रेसिपी भी रेडी हो गई। आलू बैंगन फ्राई की रेसिपी में हमने क्या किया, आलू पहले फ्राई किया आधा किलो, और बैंगन तेल में फ्राई किया, निकाला, और उसके बाद इसमें शामिल कर दिया हमने प्याज फ्राई किए 2-2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन, उसके बाद टमाटर तकरीबन 4 से 5 अदद, उसको फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक, 2-2 खाने के चम्मच सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा, और 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन। ग्रेवी बनी। उसके बाद सिंपली हमने इसको आलू और बैंगन को इसमें मिक्स कर दिया। मैंने आपको बताया इसको पकाना नहीं है, सिंपली इसको छोड़ दिया बस। अब ये बिल्कुल तैयार है मुकम्मल तौर पे। और यहाँ पे आ जाते हैं, और थाल कबाब भी रेडी है। हाँ, वो बहुत गर्म है, बहुत एहतियात से, हाथ जलने के चांसेस काफ़ी होते हैं इसमें। ये आ गया हमारा थाल कबाब। देखिए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, और खाने में तो है ही ज़बरदस्त। ये लीजिए, और ये नीचे वाली ट्रे जो है ये थोड़ा सा ज़रा, चूँकि टेम्परेचर इसका कम था तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ये इसको मैक्सिमम 5 मिनट और लगेंगे, और ये भी हो जाएगी रेडी। तो मैंने आपको बताया कि दिखने में भी अच्छी लग रही, और जायके में तो है ही बेहतरीन। चीज़ें जो हमने इस्तेमाल की, कोशिश की कि वो चीज़ें हों जो पाकिस्तान में आपको आसानी से दस्तियाब है। और श्रिंकेज आप देख रहे हैं, अमूमन अगर आप इसकी कोई और वीडियोज़ भी देखेंगे, देखें श्रिंक बिल्कुल भी नहीं हुआ बीफ। उसकी वजह ये है कि तो उसमें हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल किया था, दूसरा इसको हमने खूब अच्छी तरीके से साइडों में कंप्रेस कर दिया था ठीक ठाक। तो ये साइडें बिल्कुल इसकी मुकम्मल हैं, कहीं से कमी बेशी नहीं है, यानी श्रिंक कम हुआ। और उसके बाद इसमें चर्बी शामिल थी, चर्बी ने भी थोड़ा इसको रोक के रखा हुआ, यानी श्रिंकेज बेसिकली मेन इशू होता है। आधा इंच तकरीबन ये साइडों से अंदर की तरफ आ जाता है, जो कि इसमें नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यह आगे हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार। और चलें छोटी सी ब्रेक लेते हैं रिकैप की, और फिर वापस आते हैं, उन दोनों खानों को सर्व करते हैं। आलू बैंगन फ्राई, अज्जा, पोटैटो एंड वेजेस आधा किलो, एग प्लांट गोल वेजेस आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, टमाटर 5 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए नमक 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके एग प्लांट और आलू फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाएं और आधे पक जाएं, फिर इन्हें निकाल के रख दें। सॉस पैन में प्याज गोल्डन फ्राई करें, लहसुन और अदरक शामिल करके 1 मिनट फ्राई कर लें। अब टमाटर, जीरा, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया डाल के धीमी आंच पर 10 मिनट पकने दें। फिर एग प्लांट और आलू मिक्स करके मज़ीद 5 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। टर्किश थाल कबाब, अज्जा, बीफ का कीमा 1 किलो, लैम्ब फैट 200 ग्राम, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, हरी मिर्च चॉप 5 अदद, शिमला मिर्च चॉप 2 अदद, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, तलहार चिल्ली पाउडर 1 खाने का चमचा, पार्सले चॉप 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काले मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप 3 अदद, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद, टोमेटो पेस्ट 1 कप, पोटैटो वेजेस 3 अदद, टोमेटो वेजेस 3 अदद, तेल आधा कप। तरकीब:
एक बोल में आलू और टोमेटो वेजेस के अलावा तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कीमे का मिक्सचर पाई ट्रे पे डालकर अच्छी तरह प्रेस करें। ऊपर टोमेटो वेजेस और पोटैटो वेजेस डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक कर लें, फिर सर्व कर दें। लीजिए, 2 रेसिपीज रेडी हो गई। आलू बैंगन तो मैंने आपको बताया देसी स्टाइल का, लेकिन थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ है और कुकिंग का स्टाइल भी आपने थोड़ा सा देखा। अगर इसी तरह बनाते हैं तो नो इश्यूज़। जो चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं रेसिपी में, मस्ट नहीं है। कोई एक आध चीज़ माइनस कर दें, प्लस कर दें, कोई निकाल दें, डाल दें और अपने हिसाब से इसको बना लें। कोई हम जो आपको रेसिपीज़ देते हैं बेसिकली एक रफ़ आइडिया है कि इन खानों को कैसे बनाते हैं, जिसमें कोई जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है आप अपने हिसाब से करें। थाल कबाब हमने बनाए, ये मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी खूबसूरत डिश है, दिखने में अच्छी लगेगी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। और ये टेस्टेड ट्राइड रेसिपी है, पहले बना चुका हूँ घर में हमारे यहाँ, काफ़ी बहुत तो नहीं लेकिन कभी कभार बनता है। और इसमें सिर्फ एक मसला होता है, बीफ मैंने आपको बताया कि हमने इसको एक तो बारीक पीस लें, दूसरे इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल करेंगे तो ये श्रिंकेज नहीं होती, अदरवाइज़ 1 आध इंच श्रिंक हो जाएगा, उससे फिक्र ना करें। बीफ है और मटन दोनों, चिकन श्रिंक नहीं होगा, मटन और बीफ दोनों श्रिंक होंगे। और ये रेसिपी भी रेडी हो गई। ये आपको जैसे मैंने बताया, आप आलू टमाटर इस पर रखें, प्रेजेंटेशन भी इसकी अच्छी है। दावत वगैरह बनाना आपने देखा कितना आसान था, सिंपली हमने 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट लगाया इसको मिक्स करने में, और टोटल लगे इसको बेकिंग में 30 से 35 मैक्सिमम 40 मिनट। आप चाहें इसको फ्राई पैन में सेट कर लें या किसी डिश में सेट करके फ्राई पैन के ऊपर रख के इसको ढक दें और आराम से इसको फ्राई पैन के ऊपर भी बनाया जा सकता है। लेकिन जो रिज़ल्ट अवन का आएगा वो फ्राई पैन का नहीं आएगा। ये एक डिश हमारी भी बाकी है, ये थोड़ा सा ज़रा ऐसे जोन में थी जहाँ पे हीट थोड़ी कम आ रही थी। सिर्फ पक चुका है मुकम्मल, सिर्फ ऊपर से इसका थोड़ा हम चाह रहे कलर आ जाए, वो हमने इस वजह से इसको ओवन में छोड़ा है मैक्सिमम। और अपनी ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा, जब भी बेकिंग करेंगे इसको कोशिश करेंगे इस डिश को मिड में रखेंगे, ओवन के नीचे बिल्कुल ना रखें। उसकी वजह है कि नीचे से बहुत तेज़ हीट आती है और अमूमन बहुत सारे ओवन्स में ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही नीचे आप इसको रखेंगे तो कहीं से जल जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा, अनइवन हीट होती है। ऊपर ले जाएँ, अगर सिर्फ एक डिश बना रहे हैं तो जितना ऊपर हो, बल्कि मिड में भी ना रखें, मिड से थोड़ा ऊपर ले जाएं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल पकेगी, नीचे से जलने के चांसेस कम होंगे। अदरवाइज़ हमारे पास जो ओवन है बड़ा बेहतरीन काम करता है, रिज़ल्ट आपके सामने 25 मिनट लगे मैक्सिमम 30 मिनट, फुल तैयार हो गया, ना नीचे से जला है ना ऊपर से इसका कलर कंट्रोल में रहा है। ये इस ओवन के फ़ायदा है, हमारे पास है कन्वेक्शन ओवन, पंखे वाला, इसके अंदर पंखा घूम रहा है तो ये इवन हीट भी देता है, जलने से भी बचाता है और कुकिंग टाइम भी इसका कम है कंपेयर टू अदर ओवन्स। ठीक है जी, दोनों रेसिपीज़ ट्राई हो गई, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। टाइम कितना है भाई? चलिए, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.